माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय मुख्य अतिथि जी, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे शिक्षकगण तथा हमारे सहपाठीगण, आज आपके समक्ष जिस विषय पर भाषण देने के लिए सभा में उपस्थित हुआ हूँ वह है मुसलमानों की वर्तमान स्थिति और उसका समाधान। मुसलमानों की वर्तमान स्थिति बहुत ही दुखद, असह्य एवं अपरिचित है। हर जगह मुसलमान अत्याचार, दुर्व्यवहार, नरसंहार एवं अपकर्षक से उत्पीड़ित है। कहीं दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, तो कहीं अजान देने पर प्रतिबंध, तो कहीं हिजाब पर प्रतिबंध, तो कहीं इस्लामी प्रथा एवं उसके अनुपालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मानव हम अपने पतन के कारण पूरे विश्व में अत्याचार की चक्की में पिस रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मुसलमान कोई भी विश्वस्तरीय पहल नहीं कर रहा है। ये सब आश्चर्यजनक है। भूतकाल में हमारी एक विशिष्ट पहचान एवं धाक थी, अपना अलग अलग सम्मान एवं वैभव था, परंतु सब कुछ नष्ट हो गया। हर तरफ अहंकारी अहंकार, असफलता और निराश है। आखिर क्या कारण है कि हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं? किस कारण हमारी ये दुर्दशा हुई है? गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें ये ज्ञात मालूम होता है ये सब हमारी दुष्कर्मों का परिणाम है। आइए सर्वप्रथम मैं उन कर्मों का वर्ण कर दूं जिसके कारण हम ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अल्लाह ताला का कथन है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान को शिर्क व ईश्वरवाद से साझा नहीं किया तो उन लोगों के लिए अमन व शांति है। इस कथन में अल्लाह ताला ने अमन व शांति उन लोगों के लिए बताया है जो ईमान को शिर्क से बचाते हैं। परंतु आज विडंबना यह है कि हम तौहीद को भुलाकर शिर्क को अपनाया है, जिसके कारण मुस्लिम संप्रदाय का सुख शांति नष्ट हो गया। हर तरफ अन्याय ही अन्याय है। कुरान सफलता का स्रोत है, कुरान ही प्रेरणा की जयती है। उसका छोड़ना हर प्रकार का सफलता का घोतक है। आज हमारे असफल होने का सबसे बड़ा कारण कुरान को छोड़ना है। अल्लाह ताला का कथन है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह ताला ने हमें आदेश दिया है, अल्लाह ने हमें वचन दिया है कि अगर तुम्हारे पास ईमान रहा तो तुम्हारी ही विजय होगी। पूरे विश्व में शक्तियाँ तुम्हारी चरणों में होगी, पूरे विश्व में तुम्हारी इलाज होगी। इसकी घोषणा करते हुए अल्लाह ताला ने अपने पवित्र ग्रंथ में दूसरे स्थान पे कहा, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इससे अतिरिक्त एक छोटी सूरत में अल्लाह ताला ने सफलता के 4 गुणों का उल्लेख किया। उसमें सबसे प्रमुख गुण ईमान है और कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सौगंध है बीते हुए ज़माने की, निश्चित रूप से मनुष्य घाटे में है। केवल उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छा कायर किए, एक दूसरे को सत्य एवं धैर्य धारण का आदेश दिया। धार्मिक झगड़ों ने हमें टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। अपितु ये कहें कि मुस्लिम शरीर काट काट कर अलग कर दिए गए, हमारे शीश एवं धड़ दोनों को अलग कर दिए गए। शत्रुओं के षड्यंत्रों ने हमें इतना हानि नहीं पहुंचाया जितना हमें धार्मिक झगड़ों ने हानि पहुंचाया है। एक दूसरे को नास्तिक कहना, एक दूसरे से शादी विवाह लेन देन बंद करना, एक दूसरे को झूठा एवं तुच्छ सिद्ध करने के लिए हथियार उठाना, अपितु काफिरों और नास्तिकों का बुरा व्यवहार करना, ये इतने बुरे कर्म है जिससे यहूदियत और इंसानियत भी लज्जत है। मेरे प्यारे मित्रों, यही नहीं और हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्ण करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकट है कि दूसरे समुदाय के लोग तुम पर वैसा ही टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले प्याले पे टूट पड़ते हैं। तो किसी कहने वाले ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक्त हमारी संख्या कम होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, बल्कि तुम्हारी संख्या बहुत अधिक होगी, परंतु तुम बाढ़ में झाग के सम्मान होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे हृदय में वहन डाल देगा। तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि संस्कारिक प्रेम और मृत्यु का भय। मेरे प्यारे मित्रों, यही नहीं, एक दूसरे स्थान पर अल्लाह ताला ने कहा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम
वयअफू अन कसीर, तुम्हें जो भी कष्ट पहुंचा है ये सब तुम्हारी कर्मों का परिणाम है। अल्लाह ताला तो बहुत सारी बातों को अनदेखा करके उन्हें क्षमा कर देता है। और मेरे प्यारे सज्जनों, यही नहीं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो यह है, हम मुसलमानों का असंगठित होना है। क्योंकि जब तक हम असंगठित नहीं होंगे हमारे भाग्य में असफलता ही होगी। क्योंकि अल्लाह ताला का आदेश है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अलग अलग गिरोहों में न बटो। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि हमें संसार में सुख शांति प्रदान करे और शत्रुओं से रक्षा प्रदान करे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।